उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में सदैव सक्रिय रहने वाली आदरणीय सावित्री जी लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। जहां भी इनका मसला आता है उसमें खुल करके सामने आती है, लोगों की मदद करती है। आदरणीय सावित्री मिश्रा जी, आपका हम स्वागत करते हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं कि सोनभद्र जनपद में महिलाओं की सुरक्षा को आप किस रूप में देखती हैं और क्या कुछ चल रहा है सोनभद्र? आदरणीय सावित्री जी। हाँ भैया, प्रणाम। प्रणाम। ऐसा है कि हमारा चौपन सोनभद्र जो है गांव बहुत पिछड़ा इलाका है और गांव से लड़कियां जो शादी के नाम से उन्हें बेच दिया जाता है। यहाँ माँ बाप जो है गरीब है और ये तो शिक्षा उनको कोई प्राप्त नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है और उनको कोई जानकारी नहीं कि हम अपनी बेटियां किसके हाथ में बेच रही हूँ। हाँ, और इस तरह से बहुत सी लड़कियां जा रही हैं राजस्थान से लोग आते हैं और यहाँ के बहुत लोग मिले हुए हैं, बड़े से बड़े लोग भी इसमें हाथ है उनका। जी। और इस तरह की लड़कियां जाती हैं और माँ बाप उनकी शिकायत करने थाने पे आ जाते हैं जब उनकी बच्चियां वापस नहीं आती है तो। अच्छा, तो ये घटना बहुत दिन से चल रहा है और ये घटना को मैं लेके बात भी की हूँ अपने स्थानीय थाने चौपन में भी, और कप्तान का भी मैंने ये बताया है। तो उनका कहना है कि माँ बाप की गलती है। अगर माँ बाप दरखास्त लिख के देते हैं एप्लीकेशन की भाई बच्चियां आज बात हुआ, कल बच्ची की शादी हो गई और छोटे उम्र में बच्चियों की शादी हो जा रही है, 16 साल 15 साल 17 साल, जो कि ये नियम गलत है। ऐसी बच्चियों पर रोक लगाया जाता है शादियों का। 18 से ऊपर हो जाए लड़की, अब तो नियम निकल गया है शादी करने का। और इस चीज को हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो नियम है, और ये यहाँ डीएम और कप्तान से भी मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज को रोका जाए। क्योंकि चौपन में हमारी एक समूह शादी होती है जो गरीबों लोग के लिए बना हुआ है और उसमें शादी बच्चियों का इस तरह होना चाहिए। तो इस चीज को रोक लगाना चाहिए और माँ बाप जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम आपसे इस मामले में बात करना चाहते हैं कि शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चौकीदार काम करता है जी, और जनता की तरफ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान कार्य करता है और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सेक्रेटरी भी हैं, पंचायत मित्र भी हैं और कुछ और भी पद हैं जो शासन और सत्ता निर्धारित हैं, लोग कार्य कर रहे हैं। और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो ग्राम पंचायत से न जुड़ा हो या नगर पंचायत से जुड़ा हो। जी, आप सही कह रहे हैं। एक बात तो इन चीजों को आखिरकार ये लोग प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचाते? ऐसा तो नहीं कि इनको जानकारी नहीं है कि इनके गांव में क्या हो रहा है, कौन सी बच्ची कितनी, उसकी उम्र कितनी हुई, जन्म लेने से लेकर बड़ी होती है, प्रत्येक जानकारी लोगों को होती है। तो हम यह भी तो मान सकते हैं कि हाँ, बोलिए आप। जी, ऐसा है कि अगर हमारा जो थाना है और हमारा कल्याण विभाग जो अधिकारी महिलाओं जो है वो उन्हें रावतगंज जो है उन्हें एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए, गांव में जाके इस चीज को बताना चाहिए। प्रधान द्वारा वहाँ पे एक कैंप लगाए और उनको बताना चाहिए कि जिस तरह से बच्चियों का शादी हो रहा है और शादी के नाम पे उनको बेच दिया जा रहा है माँ बाप को गुमराह करके, तो फर्ज काम है उनका कि प्रधानों से मिले और इस तरह से अगर चर्चाएं गांव में हो रही हैं तो इसको जितना जल्दी हो उसको पकड़वाने की कोशिश करें। और जो शादी करने बाहर से लोग आते हैं उनसे पूछा जाए कि ये शादी कर रहे हैं, किसके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एक सीधी सी बात यह है कि कोई हरियाणा और राजस्थान से आता है तो यहाँ के नगरों में ही वो प्रवास करता होगा, चाहे किसी धर्मशाला या होटल या जहाँ भी रुकता होगा वह नगर में ही रुकता होगा, जो हमारा मानना है। जी, अभी हमारे डाला में होटल है सत्यम शिवम होटल। जी। अभी बहुत पहले की बात है, ओबरा और डाला के ही कोई व्यक्ति था दलाल, वो शादी कराने के लिए वो राजस्थान से लोग आए थे और यहाँ पे डाला पे रुके थे होटल में और सुबह में उनका वैष्णो मंदिर में शादी होना था। तो दलाल क्या किया कि रात में सारी खरीदारी करके कपड़ा उपड़ा वगैरह खरीदवा के और फिर वो दलाल वहाँ सुबह में आया ही नहीं, लड़की को लेके फरार हो गया। अच्छा। हाँ, जब हमने वहाँ पे हमें बुलाया गया कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो जो राजस्थान से आए वो बताए कि दीदी देखिए ये हम लोग तो भाई आए हैं शादी करने के लिए, ठीक है, अब जिसके माध्यम से आए हैं हम ये तो नहीं जानते कि वो हमारे साथ गलत है, कर रहा है क्या है, मगर इस चीज को आप रोकिए।
नहीं, हम एक बात ये कहते हैं, तो जैसे वो हरियाणा और राजस्थान से आ रहे थे, हाँ तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष का अनुपात काफी हद तक बिगड़ चुका है, जी और उसके लिए विशेषकर पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार है। जो राजस्थान से हरियाणा यहाँ आ रहे हैं, तो घूमने तो आ हाँ रहे हाँ हैं, घूमने तो आ जी नहीं रहे हैं। और हाँ एक हाँ सामान्य सी संविधान में हमारे यहाँ व्यवस्था है, किसी बेटी की जी उम्र 18 साल से कम है तो जी उसकी शादी नहीं होगी। जी जी सीधी सही सी बात है। बात। तो जी 18 सही वर्ष बात। से अगर कम है, आधार कार्ड में या किसी सर्टिफिकेट में उस प्रमाण पत्र में से कम है, तो चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारतवर्ष के किसी भी प्रांत का हो, ऐसे बेटियों से शादी का प्रस्ताव उनको खुद नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमारा क्षेत्र में जो कप्तान है, डीएम है, जी इनको ये तो मुकदमा उनके ऊपर लिखना चाहिए ना। कि अगर उनको पता चल रहा है तो जी जो व्यक्ति शादी करने आ रहा है राजस्थान से, जी। उनसे ये पूछना पड़ेगा ना कि आपको गुमराह करके यहाँ बुलाया जाता है, या घर जो लड़की को लोग को गुमराह करके आप पैसा दे के ही शादी करके ले जाते होंगे ना, जो अगला आदमी दलाल होगा। जी 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 जी। भाई लड़की, कम उम्र की लड़की 18 साल और 16 साल, 15 साल, 18 तो छोड़ दीजिए, 15 साल 16 साल की लड़कियों को शादी यहाँ से करके ले जा रहे हैं। माँ बाप की भी कमी है, माँ बाप तो पता भी नहीं लगा रहे कि ये राजस्थान से आ रहे हैं, तो हम लोग को पैसा देके क्यों शादी कर रहे हैं। और रिश्तेदार बगल अगल कोई नहीं जान रहा है, और शादी करके कितनी लड़कियां चली गई हैं, और कितनी लड़कियां भाग के आ जाती है, और कुछ लड़कियां वहीं फंसी रहती हैं, नहीं आ पाती हैं। हाँ, बंधन में जाने के बाद सामाजिक बंधन होता है कि अब जाएंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। यह तो एक ऐसा नरक है ना, जिस नरक में फंसने जी के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो प्रयास करते हैं निकलने के लिए, अन्यथा उसी दलदल में फंसते जाते जी हैं। और सोनभद्र एक चीज और भी है कि जब छोटी से छोटी सूचनाएं प्रशासन को मिल जाती है, जी ताकि यह मानव व्यापार और मानव तस्करी जैसे बड़े मसले पर यह सामान्य तौर पर नहीं कबूला जा सकता कि स्थानीय प्रशासन, चाहे लोकल चौकी, लोकल थाना, या इन लोगों को जी नहीं जी। पता है, यह नहीं माना जा सकता। वो अलग बात है कि इनको पता नहीं, होता है। इनको पता होता है, ऐसी बात नहीं है। जी जी घटना आए दिन हो रहा है, इनको पता होता है, इनके सामने आता है। अभी कल का दुद्धि वाला घटना हुआ, जी तो जी ये कल्याण विभाग अधिकारी को उनके माँ बाप पे तो मुकदमा कराना चाहिए ना। उनका कहना होता है लड़की नाबालिग है, नाबालिग का माना ही ना जा सकता है, जो कि लड़की 10 तक पढ़ी हुई है। जी हाँ, जी जी तो नाबालिग कहाँ से हुई? और लड़की कह रहे हैं कि नाबालिग है, उसका गवाह वो माना ही नहीं जाएगा। लड़की खुद कह रही कि हमारी माँ हमको बेचना चाह रही थी, और हम इस वजह से हम भाग के, जिस पर हमें विश्वास था, हम उन्हें बताए हैं, और ऐसी सी बात है। तो कल्याण विभाग अधिकारी को उनके ऊपर खुद एप्लीकेशन कार्रवाई कराना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बता रहे हैं नियम संगत क्या है इसमें, कि कोई बच्चा जी अगर नाबालिग है जी तो वह केस राज्य बनाम होता है। जी राज्य बनाम होता है, जिससे कोई बेटी की उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ जी अत्याचार अनाचार हो रहा है, तो ये पुलिस यह कह करके नहीं बच सकती जी कि इसके तरफ से वादी कौन बनेगा। मुझे लगता है आप यही कहना चाह रही हैं कि वादी कौन बनेगा, मुकदमा कौन बनेगा। हाँ हाँ, कौन बनेगा। हाँ, तो इसमें राज्य खुद बनता है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो जी उनके जी मौलिक जी जी अधिकारों की रक्षा करें। और दूसरी तरफ जो उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, जैसे आपने बताया कि जी जनपद मुख्यालय पर कार्य कर रही है, तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती जी है। और दो चार कार्रवाइयाँ सख्त तरीके से अगर कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक दबाव बनेगा, दहशत होगा कि सोनभद्र में जाकर जी के इस तरह का अनैतिक कार्य करें। जी जी और जैसे हम उदाहरण के तौर पर बता दें, क्या लावारिस लाश मिलती है तो मुकदमा पुलिस नहीं दर्ज करती, प्रतीक्षा करती जी है किसी की? जी 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 करती हत्या है, सही बात। हत्या हत्या हो जाती तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं करती? ये इसीलिए तो जी बने हैं कि जिसका जी कोई जी नहीं है उसके ये हैं। जी हम जी कह रहे हैं जिसका कोई गार्जियन नहीं है या कोई लावारिस है, हम्म, तो उसके जी बारे में राज्य सरकार का काम नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा जो व्यक्तिगत मानना है कि जहाँ इनको लाभ मिलता है, लाभ दिखता है, वहाँ सक्रिय होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जी जी और जी जहाँ प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं दिखता तो उसको नियम वो दूसरे नहीं तरह के। करते हैं, हाँ, नहीं, सही बात व्यावहारिक है। बातें। और एक बात और हम्म, बताऊं कि आ, खुद की काश इनकी बेटी हो, हम्म, जो लोग इस तरह की दलील देते हैं, चाहे वो पुलिस हम्म, डिपार्टमेंट में हो या कोई अधिकारी हो, तो हम्म, मुझे लगता है कि वो सारे नियम इनको याद आ जाएंगे, कानून में कौन से नियम है। जब इनकी खुद की जी बेटी नहीं होती तो मुझे लगता है इंसान को इंसान न समझ कर किसी वस्तु जी की तरह समझते हैं। जी जी तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार इस मुहिम में लगी हैं। जरा सा और बताइए कि
सोनभद्र में जैसे चोपन आप बता रहे हैं, कल दुद्धि का मामला प्रकाश में आया। ओबरा में तो कोशिश हुई तो एक मानव तस्करी का मामला दर्ज भी हुआ। जी, ऐसी शादियां तो मैंने बहुत ही रुकवाया है, ओबरा से लेके हर जगह जहाँ से मैं पहुंच नहीं पाती हूँ वहाँ मैं तुरंत कंप्लेन करके वो कर देती हूँ कि भाई इस तरह से बच्चे के साथ हो रहा है, ये ना हो। अब मैं चाहती हूँ मैं खुद जाऊंगी गांव में, एक कैंप लगाऊंगी और प्रधान के माध्यम से ये मैं वहाँ पे रखूंगी ये बात कि अगर आपके गांव में ऐसा पता चलता है कि बाहर से आके बच्चियां को ले जाते हैं शादी करके, मुझे तुरंत कॉल करें और इस नंबर पर करें। मैं खुद अब हर गांव में जाके कुछ कैंप लगाऊंगी, उनको जागरूक करूंगी, क्योंकि गांव में किसी को पता नहीं होता है जल्दी प्रधान को। जी जी, नहीं ये तो आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं जागरूक करने का, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम हमारा है उसको तो हम करेंगे, लेकिन यह गंभीर मामला है, मानव तस्करी जैसा मामला है। जी जी, तो मुझे लगता है जिला प्रशासन अगर इस पर एक्टिव हो जाए, अपने यहाँ कोई ऐसा निर्देश जारी कर दें जी, या फिर कप्तान ही एक्टिव हो जाए और अपने यहाँ से कोई एक निर्देश जारी कर दें। हम ऐसा नहीं कहते कि अपने कर्मचारी अधिकारी को फांसी चढ़ा दें, पर एक ऐसा निर्देश जारी कर दें कि जिसके क्षेत्र में कम उम्र की बेटियों का विवाह होगा, वहाँ का चाहे सचिव हो, चाहे आपका चौकीदार हो, चाहे प्रधान हो, वह जिम्मेदार होगा। जी जी, हम एक सत्य नहीं मान सकते वोट के लिए घर घर में सभासद और ग्राम प्रधान का प्रत्याशी जाता है। जी जी जी, यह नहीं माना जा सकता कि उसको नहीं पता है कि कौन क्या है। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सारे इन लोगों के हस्ताक्षर से वहां से संस्तुत किए जाते हैं। तो जिला प्रशासन चाह ले और इस तरह का निर्देश दे दे, हम करें ब्लॉक पे ही एक्टिव हो जाए, ग्राम प्रधानों की मीटिंग होती है, बीडीसी है, बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात होती है, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, और बेटियों का विवाह करना तो विवाह तो हुआ नहीं, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, सीधी सी बात जी, कानून में भी। तो जब तक ये लोग नियम नहीं बनाएंगे, नियम तो बना है पहले से, नियम तो नियम बना है मगर उस नियम का पालन तो नहीं कर रहे हैं ना। जी जी जी, तो क्या इस संदर्भ में आपकी कोई कार्य योजना है फिर से जिला प्रशासन से मिलने की? मिलेंगे आप और उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपने स्तर से ऐसा पत्राचार करें जिला प्रशासन कि प्रधान और सेक्रेटरी और लोकल जो थाने हैं जी, निगहबानी करें इस तरह के केसों पर, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और जो ऐसे लोग शामिल हैं जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, जी, जिनको हम कह सकते हैं कि जो दलाली का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके भी विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ परिणाम निकल सकता है। और बताएं किस किस ब्लॉक में स्थिति बन रही है इस तरह की? 154 ये अपना जुगेल साइट हो गया, जी जी, मीतापुर, सरगरा, मतलब ऐसे ब्लॉक के क्षेत्र के अंदर जितना जो पिछड़ा गांव है, जी तेलुगु गांव, हाँ, जी जी जी, रावटगंज में भी टीम है। जी जी जी, इसके बाद मैंने कहा जाता है कि चोर के साथ चोर बनना पड़ता है। जी जी जी, मैंने अभी मेरे बगल में ही शादी करने के लिए आए थे सब, तो मैंने उनको बोला कि कहाँ से आए थे, लड़की ऐसा है, लड़का का फोटो किसी और का दिखाए, पहले चलिए लड़की को लेके वहाँ शादी करके लड़की तुरंत चल जाएंगे। हमको ये कौन सी बात हुई, लड़का हम देखे नहीं और शादी तुरंत लड़की को कर दे। मैं उसके घर वाले को समझाई कि इस तरह से शादी जो हो रही है, आप शादी लड़की का मत करिए, और चलिए लड़का देख के आते हैं। वहाँ गए, पता किए तो लड़का है नहीं। फिर वो दलाल, दूसरे दलाल को, औरत को फोन किया, वो औरत बोली कि ऐसा है, अभी वो लड़का का फोटो हम मंगा देंगे, अभी मोबाइल खराब हो गया है। तो मैं उसको ऐसे ही बोली कि ऐसा मुझे शादी करना है, फोटो भेजिए। तो उन्होंने क्या किया कि वॉल पेपर एक लड़के का फोटो भेज दिया। तो मैं बताई, कुछ लोग को, पत्रकार भी हमारे हैं, केसरी जी, उनको बताई तो सब कह रहे ये तो ऐसा है। अच्छा ठीक है। तो उसका कहना क्या था कि ऐसा है मैडम, आप भी पैसा कमाइए, हम भी कमाएं। देखिए, और रावत नहीं रहते हैं दोनों व्यक्ति, दिन भर घूमते रहते हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि पुलिस वाला से भी ये बात करके, देखिए पुलिस वाले भी, हम नहीं कहेंगे एसओ थाना, ये जो छोटे पोस्ट पे है वो पुलिस वाले से भी मिले रहते हैं ये काम करने के लिए। तो जब वही ऐसे मिले हुए हैं छोटे पे, तो हम क्या कर सकते हैं, कितना रोक सकते हैं? आप भी नहीं रोक सकते ना हम रोक सकते, बस हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। इतना आए दिन घटना होता है और घटने के बारे में भी लोग जान के तो भी माँ बाप गलती कर देते हैं।
नहीं, हम इस बात को जानते हैं कि हम्म, कोई चाहे प्रशासन हो या कोई एक विंग अगर मिला हुआ है तो भी बड़ा अपराध नहीं कर पाएगा अगर समाज के लोग जागरूक हो, हाँ विशेषकर जनप्रतिनिधि या जो सोशल वर्कर है जी या प्रेस के लोग, तो हमें नहीं लगता कि कोई अपराध कोई कर पाएगा। जी सही बात है। अपराध ये कब करते हैं जब कहीं न कहीं, जैसे आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के छोटे पदों पे काम करने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जी तो सवाल उठता है कि बड़े पदों पे बैठे हुए लोग बड़ी बातें करते हैं और बड़े मामलों के चक्कर में रहते हैं, हम्म, और छोटे लोग छोटे पदों पे बैठे हैं तो छोटे काम में ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, जी मुझे जो समझ में आता है। जी तो इसका तो यही पहल है कि आवाज उठनी चाहिए, और हम आपसे निवेदन करेंगे भविष्य में जो इस तरह के दलाली का काम करने वाले जो पुलिस महिला हैं उनसे जब आप बात करें तो मुझको भी कॉन्फ्रेंस पे रखें, ताकि ऐसे लोगों की हम आवाज रिकॉर्ड करें, लोगों को बताएं कि क्या चल रहा है, जी और वे चाहे जितने ही प्रभावशाली क्यों हो, चाहे जितने ही बड़े लोगों का संरक्षण क्यों न हो, जनहित मसले पे आप लड़ रही हैं, तो इस सब के लिए हम आपका स्वागत चलिए अभिनंदन। मैं एक दो रिकॉर्डिंग ऐसे लोग का रखी हूँ जो जी ऐसा काम करते हैं, जी जी और मैं उसको खोज में आपको भेज दूंगी। हाँ, आप हमको दीजिए, हम उसको चलाएं, कम से कम जागरूक करें लोगों को, जी कम से लोगों को पता तो लगे कि यह भी चल रहा है। जी जी जरूर भेजूंगी आपको। हाँ हाँ, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर महिलाओं बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत साधुवाद आपकी। जी ठीक है, प्रणाम। साधुवाद।